तो देखो आज की वाली वीडियो होने वाला एकदम स्पेशल वीडियो, बिकॉज आज की इस वाली वीडियो में मैं करने वाला टोक्यो रिवेंजर के सीजन 1 का रिकैप। और ये वाली जो वीडियो वो मैं इसलिए बना रहा हूँ बिकॉज तुम सबको जैसे कि पता है कि जो टोक्यो रिवेंजर का सीजन 2 है वो ऑलरेडी एयर हो चुका है डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना सीजन 2 देखने से पहले जो सीजन 1 है टोक्यो रिवेंजर का वो एक बार उसका रिफ्रेशमेंट ले लेते हैं, उसकी जो मेमोरीज है वो हम एक बार रिकैप कर लेते हैं। तो ये वाली वीडियो उन्हीं के लिए है जिन्होंने अभी तक सीजन 1 देखा है। अभी तक जिन लोगों ने भी इसका सीजन 1 नहीं देखा तो उनके लिए वाली वीडियो एकदम स्पॉइलर होने वाली है। यार अगर तुमने अभी तक सीजन 1 नहीं देखा तो सबसे पहले वो सीजन 1 देखो, उसके बाद ये वाला वीडियो देखो। लेकिन उसके बाद भी अगर आपको स्पॉयलर्स चाहिए तो फिर वेलकम टू दिस वीडियो। और अब बिना बकवास के हम सीधे वीडियो को शुरू करते हैं। तो सीजन 1 की शुरुआत होती है जहां पे हमारा जो मेन प्रोटैगनिस्ट है सीरीज का ताकेमिची, वो देख रहा होता है एक न्यूज अपनी टीवी पे। तो उस न्यूज में बताया जा रहा होता है कि जो नाओतो है और जो हिनाता ताचिबाना है जो कि हमारे ताकेमिची गर्लफ्रेंड है, वो टोक्यो मांजी के कॉन्फ्लिक्ट की वजह से मारे गए। वहाँ पे जो ताकेमिची है वो ये बोलता है कि हिनाता मेरी मिडिल स्कूल में गर्लफ्रेंड हुआ करती थी। तो तभी ताकेमिची ये सोचता है कि अब मैं भी उसी मिडिल स्कूल में जाऊंगा जहाँ पे मैं और हिनाता पहले मिले थे। अगले ही सीन में बताया जाता है कि जो ताकेमिची है वो रेलवे स्टेशन पे खड़ा है, लेकिन तभी ताकेमिची को कोई पीछे से धक्का दे देता है और वो ट्रेन के नीचे आ जाता है। और जैसे वो ट्रेन के नीचे आने ही वाला होता है वैसे ही जो ताकेमिची अपनी जितनी भी मेमोरीज होता है वो रिकैप कर लेता है। फिर अगले सीन में ताकेमिची दिखाया जाता है जो कि ट्रेन में सफर कर रहा होता है और उसके साथ उसके दोस्त भी होते हैं। और तभी ताकेमिची खुद को मिरर में देखता है, तब वो ये सोचता है कि मैं फिर से अपने मिडिल स्कूल टाइम में आज गया। और उसी के बाद हमें जो ताकेमिची के जो फ्रेंड्स थे जो उसके साथ ट्रेन में थे वो भी हमें दिखाया जाता है। तो इसमें जितने भी फ्रेंड्स दिखा है उन सबको साइड में रखो, लेकिन इसमें जो रेड कलर वाला जो अकुन दिखाया जा रहा है उसको तुम याद रखना, बिकॉज आगे जाके ये एक बहुत ज्यादा मेन प्रोटैगनिस्ट होने वाला है। उसी के बाद हमें दिखाया जाता है कि जो ताकेमिची अपना मोबाइल चेक करता है और उसको दिखता है कि वो 4 जुलाई 2005 में आ गया, यानी कि टाइम के पीछे आ गया है। फिर अगले सीन में बताया जाता है कि जो मिडिल स्कूल के जो लोग हैं वो एक दूसरे से लड़ाई करते हैं, लेकिन उसके बीच में जो ताकेमिची वो फंस जाता है और वो भी बहुत ज्यादा मार खा लेता है। फिर इतनी बुरी मार खाने के बाद जो ताकेमिची है वो हिनाता के बारे में सोचता है और फिर वो सोचता है कि मैं उसका घर ढूंढेगा। फिर आखिर में जो ताकेमिची है वो हिनाता का घर ढूंढ लेता है और फिर उसको मिल जाते है हिनाता। फिर जैसे हिनाता उसके सामने आती है ताकेमिची लिटरली बहुत बुरा वाला रोने लगता है। फिर हिनाता ताकेमिची की हालत देख के उसे पूछते हैं कि तुम्हारी गांड किसने मार ली। फिर ताकेमिची हिनाता से मिलने के बाद एक ग्राउंड में बैठा हुआ होता है और वहाँ पे ताकेमिची देखता है कि वहाँ पे कुछ बड़े बच्चे एक छोटे बच्चे को परेशान कर रहे होते हैं और उसको मार रहे होते हैं। फिर उसके बाद ताकेमिची उस बच्चे को बचाने के लिए जाता है और बन जाता है उसकी नजरों में हीरो। और वो जो बच्चा होता है वो और कोई ना हमारे हिनाता का भाई होता है, यानी कि उसका साला, जो कि ताकेमिची को आगे जाके जीजाजी बोलेगा। फिर ताकेमिची नाओतो को ये बोलता है कि तुम अपनी बहन का ध्यान रखना, बिकॉज आगे जाके 12 साल बाद वो मर जाएगी। फिर इतना कुछ बोलने के बाद दोनों एक दूसरे से हैंडशेक करते हैं और उसके बाद हमें ताकेमिची दिखाया जाता है कि वो अपने बेड से उठा है और जो ताकेमिची उसको लगता है कि वो एक सपना देख रहा था, लेकिन एक्चुअली में जो ताकेमिची वो अपने पास्ट से लेके अब सीधे प्रेजेंट में आ चुका है। उसके बाद ताकेमिची के सामने एक पर्सन आता है जो कि और कोई नहीं, वो होता है नाओतो। फिर उसके बाद हमें पता चलता है कि जो ताकेमिची है वो नाओतो के द्वारा पास्ट और फ्यूचर में जा सकता है। फिर जो नाओतो वो ताकेमिची को ये बोलता है कि तुमने 12 साल पहले मुझे ये कहा था कि मैं और मेरी बहन एक कार एक्सीडेंट में मारे जाएंगे और उसी की वजह से मैं जिंदा हूँ, लेकिन मेरी जो बहन है वो मारी गई। और उसके बाद नाओतो ताकेमिची को यही बोलता है कि तुम्हें वापस पास्ट में जाके जो मेरी बहन हिनाता उसको बचाना पड़ेगा। उसके लिए तुमको टोक्यो मांजी की ग्रुप लीडर यानी कि माइकी कुन और इस सीरीज के मेन विलन यानी कि किसाकी, इन दोनों को एक दूसरे से मिलने से तुमको रोकना पड़ेगा। उसके बाद ताकेमिची नाओतो के साथ हैंडशेक करने के बाद वो पास्ट में चला जाता है और वहां पे ताकेमिची देखता है कि वो एक लड़ाई के बीच में खड़ा है और ताकेमिची के सामने जो लड़का खड़ा होता है जो कि उसके साथ लड़ाई कर रहा होता है उसका नाम होता है क्यूमासा। और जो क्यूमासा है वो ताकेमिची को बहुत बुरा मारता है। और उसी के बाद अगले सीन में हमें बताया जाता है ड्रेकन और माइकी कुन को जो कि वहां पे आ रहे होते उस लड़ाई में। और उसके बाद जो ड्रेकन है वो क्यूमासा को बहुत बुरी तरह से मारता है और उसके बाद हमें ताकेमिची की और माइकी कुन दिखाए जाते हैं। वहाँ पे जो माइकी है वो ताकेमिची को ये बोलता है कि तुम क्या मेरी फ्रेंड बनोगे। तो फिर जो ताकेमिची वो भी इस फ्रेंडशिप के लिए हाँ कर देता है माइकी कुन को। उसके बाद अगले सीन में हमें बताया जाता है कि जो ताकेमिची अपने स्कूल में और वहीं पे जो माइकी कुन है वो भी उसके स्कूल में आ जाता है ताकेमिची से मिलने के लिए। तो उसके बाद जो माइकी कुन है वो ताकेमिची को ये बोलता है कि तुम क्या हमारे साथ घूमने के लिए चलोगी, लेकिन जो हिनाता है वो उसके लिए मना कर देती है और उसकी वजह से माइकी कुन और हिनाता के बीच में बहस हो जाती है। फिर अगले सीन में बताया जाता है कि ताकेमिची, ड्रेकन और माइकी कुन तीनों रखा रहे होते हैं। उसी टाइम में ताकेमिची रियलाइज करता है कि जो माइकी कुन है वो इतना भी बुरा नहीं है। फिर अगले सीन में जब ताकेमिची रखने के बाद अपने घर जा रहा था तब उसको कोई लड़का दिखता है, तो वो कहता है कि मैंने इस लड़के को कहीं तो पहले देखा है। और वो लड़का और कोई नहीं, वो किसाकी होता है जो कि इस सीरीज का मेन विलन है। फिर जो ताकेमिची वापस जाता है अपने प्रेजेंट में और वहाँ पे वो नाओतो उसको मिलता है और तभी ताकेमिची नाओतो को ये बोलता है कि जो माइकी कुन है वो इतना भी बुरा इंसान नहीं है। और तभी ताकेमिची नाओतो को ये बोलता है कि मैं अभी माइकी कुन से मिलना चाहता हूँ इस टाइम में। तो तभी नाओतो ये बोलता है कि मुझे माइकी के बारे में इतना कुछ नहीं पता। फिर अगले सीन में बताया जाता है कि नाओतो और ताकेमिची जाती है अकुन के पास और ये अकुन वही है जो कि मैं तुमको पहले कहा था कि इस बंदे को तुम याद रखना।
तो फिर जो ताकीमिची है वो अकुन से माइकी के बारे में पूछता है, तो तभी अकुन ये बोलता है कि हम सब अभी किसाकी के अंडर काम करते हैं। फिर अकुन ताकीमिची को ये बताता है कि ड्रैगन के मरने के बाद माइकी कुन पूरी तरह से चेंज हो गया था। फिर अकुन ताकीमिची से बात करने के बाद अकुन वहाँ पे छत पे खड़ा हो जाता है और फिर वहाँ से जंप कर देता है और जिसकी वजह से अकुन मर जाता है। लेकिन वहाँ अकुन मरने से पहले ताकीमिची को यही बोलता है कि तुम ही हो जो हम सबको बचा सकते हो। और फिर वहाँ पे जो भी हुआ होता है वहाँ पे किसाकी भी होता है जो कि ये सब कुछ देख रहा होता है। उसके अगले सीन में जो ताकीमिची आता है प्रेजेंट में और वहाँ पे नाओतो को ताकीमिची ये कहता है कि अब मैं सबको बचाऊंगा। तो उसके बाद जो नाओतो वो इस सब के बारे में एक इन्फॉर्मेशन निकालता है और फिर ताकीमिची को बताता है कि आज से 12 साल पहले जो टोमा ने वो 2 टुकड़ों में बट गई थी, एक माइकी की साइड और एक ड्रैगन की साइड। उसकी वजह से दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ था जिसकी वजह से जो ड्रैगन है वो मारा गया था। फिर अगले ही सीन में बताया जाता है कि जो ताकीमिची चला जाता है फिर से पास्ट में, वहाँ पे टोमान के बीच में एक मीटिंग हो रही होती है जहाँ पे जो माइकी कुन ये बोलता है कि अगले 3 अगस्त को टोमान और मोबियस के बीच में एक फाइट होने वाली है। फिर अगले सीन में ताकीमिची जाता है अपने प्रेजेंट में और वहाँ पे जाके वो नोबुटाका से मिलता है जो कि अपने मोबियस का एक मेंबर है। तो वहाँ पे नोबुटाका ताकीमिची को ये बोलता है कि हमने ड्रैगन को नहीं मारा था, वो एक इंटरनल इंसिडेंट्स की वजह से मारा गया था। फिर अगले सीन में ताकीमिची फिर से अपने पास्ट में जाता है और वो टोक्यो मांजी और मोबियस के बीच में जो फाइट होने वाला उसको रोकने की बहुत ट्राई करता है, लेकिन माइकी कोन और ड्रैगन उसके एक भी नहीं सुनते। फिर मैं दिखाया जाता है कि ड्रैगन, माइकी कोन और पाचिन और एक दूसरे भी मेंबर जो कि टोमान के थे वो सब एक ही जगह पे खड़े होते हैं और तभी वहाँ पे कुछ मोबियस के मेंबर्स आते हैं और वहाँ पे वो माइकी को फाइट के लिए चैलेंज करते हैं। और तभी जो पाचिन था वो मोबियस के एक मेंबर पे चाकू घोंप देता है और उसी के बाद वहाँ पे पुलिस आ जाती है जिसकी वजह से सभी मेंबर को वहाँ पे भागना पड़ता है। उसके बाद जो पुलिस है वो पाचिन को अरेस्ट कर लेती है और ले जाती है उसको जेल। और वहाँ पे जो ताकीमिची वो भी वहाँ पे भाग रहा है, लेकिन वो भागते भागते वहाँ पे बेहोश हो जाता है। फिर उसके बाद जब ताकीमिची आंखें खुलती तो वो देखता है कि उसके सामने ड्रैगन और बाकी उसके जितने भी फ्रेंड थे वो सब होते हैं। तभी ड्रैगन ताकीमिची को ये बोलता है कि मेरे और माइकी के बीच में झगड़ा हो चुका है। जो ताकीमिची वो कैसे जैसे करके माइकी और ड्रैगन को फिर से मिला देता है। तो अब ताकीमिची ये सोचता है कि जो ड्रैगन है वो मरने वाला था लेकिन अब नहीं मरेगा बिकॉज अब दोनों के बीच में फ्रेंडशिप हो चुकी है। तो उसी के बाद जो ताकीमिची ये सोचता है कि अब जो हमारा फ्यूचर है वो चेंज हो चुका होगा। तभी हिना ताकीमिची को फेस्टिवल के लिए इनवाइट करती है और जो ताकीमिची उसको हाँ भी कर देता है। तो ताकीमिची ये सोचता है माइकी और ड्रैगन के बीच में अब तो फ्रेंडशिप हो चुकी है तो कोई कॉन्फ्लिक्ट की टेंशन नहीं होगी। और देखते देखते आ जाता 3 अगस्त और फिर हमारे जितने भी प्रोटैगनिस्ट होते हैं वो सब चले जाते हैं फेस्टिवल के अंदर। और उसके बाद ताकीमिची के फ्रेंड का कॉल आता है और फिर वो उसको बोलता है ताकीमिची को क्या ड्रैगन का ध्यान रखना। लेकिन तभी ताकीमिची ड्रैगन को देखने के लिए जाता है, फिर वो देखता है कि वहाँ पे ड्रैगन तो है ही नहीं। और तभी जब ताकीमिची ड्रैगन को ढूंढ रहा होता है तभी जो ताकीमिची है वो क्यूमासा की गैंग को देखता है और ये वाली गैंग वही है जो कि हमको स्टार्टिंग में दिखी थी। और उसके बाद जो क्यूमासा की जो गैंग है वो ताकीमिची को देख लेती है। उसके बाद वो ताकीमिची को बहुत बुरी तरह से मारती है और फिर वो ताकीमिची को बहुत बुरी तरह से बांध के वहां से छोड़ के चले जाते हैं। और उन सबके जाने के बाद वहां पे हिनाता आती है, फिर वो ताकीमिची को वहां से खोलती है। फिर ताकीमिची वहां से फिर से ड्रैगन को ढूंढने के लिए जाता है। फिर ताकीमिची वहां पे ड्रैगन को देखता है जहाँ की मोबियस के जो लोग हैं वो ड्रैगन को बहुत बुरी तरह से मार रहे होते हैं। उसी के बाद माइकी की एंट्री होती है जो कि अपनी गैंग के साथ वहां पे ड्रैगन को बचाने के लिए आया होता है। तभी मोबियस की गैंग में से एक मेंबर आता है जिसका नाम होता है हानमा। और वो जो हानमा होता है वो माइकी को एक फाइट के लिए चैलेंज करता है। तभी माइकी अपने किक मारता है हानमा को, लेकिन तभी हानमा उसको ब्लॉक कर देता है और उसके बाद दोनों गैंग के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। फिर तभी ताकीमिची ड्रैगन के बारे में सोच रहा होता है। फिर वो जब ड्रैगन को ढूंढ रहा होता है तभी ताकीमिची को ड्रैगन दिखता है जहाँ पे ड्रैगन बहुत ही बुरी हालत में पड़ा होता है, जहाँ पे क्यूमासा ने उसको चाकू मार दिया था। और उसके बाद ताकीमिची ड्रैगन को अपने पीठ पे बिठा के हॉस्पिटल ले जाने की बात करता है, लेकिन जैसे ताकीमिची को ले जाने ही वाला था लेकिन तब ये ताकीमिची को क्यूमासा और उसकी गैंग मिलती है। और उसके बाद हिनाता और ड्रैगन की गर्लफ्रेंड भी वहां पे आ ही जाती है। तभी जो ताकीमिची क्यूमासा को एक फाइट के लिए चैलेंज करता है। फिर जो क्यूमासा है वो ताकीमिची के हाथ में चाकू घोंप देता है। फिर ताकीमिची कुछ देर क्यूमासा के हाथ की मार खाने के बाद फिर ताकीमिची में इतनी ताकत आ जाती है कि वो क्यूमासा को हरा देता है। फिर अगले सीन में बताया जाता है कि ताकीमिची ड्रैगन को हॉस्पिटल लेके पहुंच चुका और फिर हमें दिखता है कि जो ड्रैगन को आईसीयू में एडमिट किया हुआ होता है। फिर कुछ देर बाद ये खबर आती है कि जो ड्रैगन है वो अब पूरी तरह से ठीक हो चुका है, जिसकी वजह से सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। फिर ताकीमिची माइकी के बारे में सोचता है और फिर वो माइकी को ढूंढने के लिए जाता है। फिर उसके बाद ताकीमिची को माइकी मिल जाता है जहाँ पे कि माइकी बहुत ही बुरी तरह से रो रहा होता है। फिर ताकीमिची और माइकी के बीच में थोड़ी बहुत बातचीत होती है। फिर अगले सीन में ड्रैगन ताकीमिची को एक गिफ्ट देता है जो कि माइकी की फर्स्ट ड्रेस होती है, जो कि वो ताकीमिची को गिफ्ट करता है। और फिर ताकीमिची ये सोचता है कि जो फ्यूचर है वो तब चेंज हो चुका होगा, जिसकी वजह से वो पास्ट में जाने से पहले वो हिनाता को एक लॉकेट गिफ्ट करता है। फिर अगले सीन में बताया जाता है कि ताकीमिची अपने प्रेजेंट में आ चुका है और फिर वहीं पे ताकीमिची अपने सामने हिनाता को देखता है जो कि जिंदा है। फिर उसको देख के ताकीमिची बहुत ही बुरी तरह से रो पड़ता है। फिर अगले सीन में बताया जाता है कि जो ताकीमिची और हिनाता वो दोनों कार में एक साथ टाइम स्पेंड करने के लिए जाते हैं। फिर अचानक से हिनाता ताकीमिची को इनडायरेक्टली ऐसा बोलते हैं कि तुम्हें मुझे छोड़ना नहीं चाहिए था। फिर अगले सीन में ताकीमिची कार रुका के बाथरूम में जाता है जहाँ पे कि ताकीमिची रियलाइज करता है कि हिनाता मेरे बारे में बात कर रही थी। और फिर जैसे ताकीमिची बाथरूम से बाहर जा ही रहा होता तब उसको हानमा दिखता है जो कि हमें पहले दिखा था। तभी हानमा ताकीमिची को ये बोलता है कि कार में अभी तुम ही थे,
लेकिन ताकीमी जब तक इस बात को समझ पाता तब तक जिस कार में हिनाता थी उस कार का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसको एक ट्रक टक्कर मार देता है। फिर जैसे ताकीमिची वहां पे देखने जाता है तब वो ट्रक में देखता है कि जिसने टक्कर मारी वो और कोई नहीं, वो था अकुन। इसलिए मैं तुमको कहा था कि भाई इस बंदे को तुम याद रखना, बिकॉज हिनाता को मारने वाला भी यही था। तभी ताकीमिची हिनाता को देखता है और फिर वो उसको बचाने की ट्राई करता है, लेकिन जो हिनाता वो कार में पूरी तरह से फंस चुकी होती है। लेकिन फिर भी ताकीमिची हिनाता को नहीं बचा पाता, फिर कार हो जाती है पूरी तरह से ब्लास्ट और हिनाता फिर से मर जाती है। फिर हिनाता के मरने के बाद नाओतो ताकेमिची हिनाता के फ्यूनरल पे जाते हैं, तो फिर दोनों के बीच में थोड़ी बहुत बातचीत होती है। फिर नाओतो ताकेमिची को फिर से पास में भेजने की बात करता है, लेकिन वहां पास से जाने से पहले वो सबसे पहले ड्रेकन से मिलते हैं, जहाँ पे कि ड्रेकन ताकेमिची को ये पता था कि इस सब के पीछे किसी का हाथ है और उसको कोई भी नहीं रोक सकता। और फिर अगले सीन में ताकेमिची में फिर से अपने पास्ट में दिखाया जाता है, जहाँ पे वो देखता है कि जहाँ पे टोमान की फिर से मीटिंग चल रही है और वहाँ पे फिर ताकेमिची देखता है कि माइकी के बाजू में किसाकी भी खड़ा है, जहाँ पे कि माइकी सबको ये बोलता है कि पाचिन के बदले जो किसाकी है वो थर्ड ग्रुप का लीडर रहेगा। तभी ताकेमिची ये सोच रहा होता है कि अगर किसाकी इस टीम में आ गया फिर तो यार बहुत बुरा होगा। उसके बाद जो ताकेमिची वो थोड़ा आगे जाता है और जो किसाकी उसको पंच मारता है। उसके बाद किसाकी भी ताकेमिची को बहुत जोर से मारता है। फिर थोड़ी देर किसाकी के हाथ की मार खाने के बाद हमें बाजी दिखाया जाता है, तो फिर बाजी आके ये बोलता है कि अब मैं टोमान छोड़ रहा हूँ, जो वलाला है उसको मैं ज्वाइन कर रहा हूँ। फिर जब पूरी मीटिंग खत्म हो जाती है उसके बाद माइकी ताकेमिची को ये बोलता है कि बाजी मेरा बचपन का दोस्त हुआ करता था और हम दोनों ने साथ में ही टोमान शुरू किया था। फिर माइकी ये कहता है कि अगर तुमने बाजी को फिर से हमारी टीम में लेके आया तो फिर मैं किसाकी को यहाँ से इस ग्रुप से हटा दूंगा और फिर तुम्हें कैप्टन बना दूंगा। और फिर जब ताकेमिची वहां से जा ही रहा होता है तब ताकेमिची को बाजी का एक लॉकेट मिलता है, जिसके अंदर उसको एक फोटो मिलती है। उस फोटो में सभी टोमान की जितने भी मेंबर्स थे उन सबकी फोटो वहाँ पे थी। फिर उसी फोटो में ताकेमिची एक बंदे को देखते हैं, फिर वो बोलता है कि ये बंदा आखिर है कौन, और वो जो बंदा था उस बंदे का नाम होता है काजुतोरा, और ये बंदा भी आगे जाके एक बहुत मेन प्रोटैगनिस्ट होने वाला है। और उसके अगले दिन जब ताकेमिची अपने स्कूल में होता है तब वही बंदा यानी कि काजुतोरा उसके स्कूल में आता है और ताकेमिची को अपने साथ ले जाता है। तभी जो काजुतोरा है वो ताकेमिची को वलाला के अड्डे पे ले जाता है और वहां पे ताकेमिची देखता है कि बाजी को, जो कि बाजी टोमान के एक कैप्टन को वहां पे मार रहा होता है, और वो जिसको मार रहा होता है उस बंदे का नाम होता है चिफुयो। और इसको भी याद रखना बिकॉज ये भी एक मेन प्रोटैगनिस्ट होने वाला है। और उसी के बाद हमें काजुतोरा और बाजी की एक बैक स्टोरी दिखाई जाती है, जिसमें कि जो बाजी और जो काजुतोरा है वो दोनों एक बाइक शॉप पे जाते हैं, बिकॉज उस दिन होता है अपने माइकी का बर्थडे और वो माइकी को गिफ्ट करने के लिए एक अच्छी सी बाइक देखते हैं और वो दोनों सोचते हैं कि हम ये वाली बाइक अपने माइकी को गिफ्ट करेंगे उसके बर्थडे पे। वो दोनों सोचते हैं कि हम रात को आएंगे और इसको चोरी करके जाएंगे। तो फिर वो दोनों रात को आते हैं और फिर वो जो बाइक को जब वो चोरी करने वाले होते ही है तभी उस बाइक शॉप का जो ओनर होता है वो वहां पे उनको देख लेता है। वहां से पीछे से काजुतोरा आता है और वो जो शॉप का ओनर होता है उसको वो मार देता है, जिसकी वजह जो ओनर होता है उस शॉप का वो मर जाता है। और फिर जब वो उसको ध्यान से देखता है फिर उनको पता चलता है कि वो जो ओनर था वो और कोई नहीं, वो माइकी का बड़ा भाई था। उसके बाद अगले सीन में बता जाता है कि पुलिस आती है और वो जो काजुतोरा को वहां से अरेस्ट करके ले जाती है। वहां तब काजुतोरा सिर्फ एक ही बात को रट रहा होता है कि ये सारी गलती माइकी की है। फिर वहां से स्टोरी प्रेजेंट में आती है। फिर जो हानमा होता है वो ताकेमिची को ये बोलता है कि 31 अक्टूबर को रेडी रहना। फिर अगले सीन में हमें ताकेमिची और चिफुई दिखा जाते हैं जो कि दोनों बात कर रहे होते हैं और दोनों के बीच में एक अच्छी सी फ्रेंडशिप हो जाती है। और फिर हमें पता चलता है कि दोनों का जो मिशन है वो एक ही है कि टोमन को इन दोनों को बचाना है। फिर ताकेमिची ज्यादा ड्रैगन के पास ये पूछने के लिए कि 31 अक्टूबर को आखिर होने वाला क्या है, जहाँ पे कि ड्रैगन ताकेमिची को ये बताता है कि उस 31 अक्टूबर को काजुतोरा है वो बाजी को मार देगा और जो माइकी है वो काजुतोरा को मार देगा। और उसके बाद जो माइकी वो पूरी तरह से चेंज हो जाएगा और फिर जो अपना ताकेमिची हो जाता है पास में। और फिर वहां पे जो फाइट वाला दिन होता है वो आ जाता है और फिर जो फाइट होती है सबके बीच में वो शुरू हो जाती है। और जो माइकी होता है वो काजुतोरा से फाइट कर रहा होता है और फिर हमें बाजी और हानमा के बीच में फाइट दिखाई जाती है जो कि लिटरली में बहुत अच्छी फाइट थी। फिर अगले सीन में बताया जाता है कि जो काजुतोरा है उसने बाजी को चाकू मार दिया होता है, जिसकी वजह से वो थोड़ा घायल हो जाता है। फिर इसकी वजह से माइकी को काजुतोरा पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, वो उसको मारने ही जाने वाला होता है। लेकिन जो बाजी वो खुद को ही चाकू मार देता है और खुद ही मर जाता है अपने हाथों से। फिर बाजी मरने से पहले माइकी को ये बोलता है कि तुम काजुतोरा को माफ कर देना और जो किसाकी है उसको टोमान में से तो निकाल देना बिकॉज वो बहुत बुरा इंसान है। और फिर बाजी मर जाता है। उसके बाद माइकी एक और टोमान की मीटिंग रखता है जिसके अंदर माइकी जो ताकेमिची उसको फर्स्ट डिवीजन का कैप्टन बना देता है। फिर ये सब सोच के ताकेमिची अपने प्रेजेंट में जाता है, तो फिर तभी ताकेमिची देखता है कि वो और जो चिफुयो वो दोनों एक ही जगह पे बंधे पड़े और दोनों को बहुत बुरी मार पड़ी हुई होती है। और तभी ताकेमिची के सामने किसाकी आता है और जो किसाकी है वो सीधे चिफुयो के सिर पे गोली रख के उसको मार देता है। उसके बाद जो किसाकी वो गन ताकेमिची के सिर पे भी रखता है और उसके बाद ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म। यहाँ पे जो सीजन 1 है वो खत्म हो जाता है। तो इसके बाद तुम सीजन 2 एकदम रिफ्रेशमेंट के साथ देख सकते हो। तो बस यही तक हमारा आज की वीडियो। तो फिर अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।